हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो रूफटॉप गार्डन सीरीज़। एक लंबे और तवील इंतज़ार के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं एपिसोड 32 ऑफ आवर रूफटॉप गार्डन सीरीज़। आज की इस एपिसोड से हम आप लोगों के शिकवे शिकायतें दूर करने का सिलसिला शुरू करेंगे। आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोग हमसे थोड़ा नाराज़ भी हैं कि हम लोग रूफ टॉप गार्डन सीरीज़ की एपिसोड्स नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर और भी सीरीज़ के ऊपर एक साथ काम चल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। और मेरी कोई बहुत बड़ी टीम तो है नहीं, एक मैं ही हूँ जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करता हूँ और आपके लिए लेके भी आता हूँ। तो हम लोगों के साथ पेशेंटली वेट करने का बहुत शुक्रिया। चलें अब आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं। ये वीडियो अपडेट रिकॉर्ड हुई है दिसंबर 2024 में। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कार्डबोर्ड को इस्तेमाल करके और ईंटों को इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने गमले बनाए हुए थे उसके अंदर हमने ये कवार गंदल यानी कि एलोवेरा लगाए हुए हैं। और जो ये मौसम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और एलोवेरा काफ़ी फ्लरिश कर रहा है इस जगह पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग हल्का हल्का पानी दे रहे हैं इनको। इसके बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं हमने न्याज़बो लगाई हुई है। न्याज़बो भी ये जो मौसम है सर्दियों का मौसम वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, क्योंकि ये परफेक्ट मौसम है न्याज़बो के लिए। ज़्यादा धूप भी नहीं होती लेकिन सनलाइट भी होती है, और बहुत ज़्यादा धूप ना होने की वजह से जब सनलाइट मिलती है तो ये बहुत न्याज़बो का पौधा खुश रहता है। इवन कि आप पूरे गार्डन के अंदर नोटिस करेंगे कि न्याज़बो के जो एक जो खुशबू होती है, एक तो वो पूरी छत के ऊपर फैली हुई है, लेकिन सिर्फ खुशबू ही नहीं, हवा के साथ साथ न्याज़बो के बीज पूरी छत के ऊपर जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पे एक न्याज़बो का पौधा निकल आता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है अपने गार्डन के बारे में, और ये मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ। और इवन के आसपास के जो हम लोगों का ग्राउंड है, हमारी छत से बीज वहाँ पे गिर के वहाँ पे भी न्याज़बो के पौधे लगना शुरू हो गए हैं। और ये मैं सिर्फ आप लोगों को कह नहीं रहा, ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखा भी सकता हूँ। ये देखें जी, इस क्लिप के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये न्याज़बो का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हमने ख़ुद प्लांट नहीं किया, ये बिल्कुल नेचुरली कुदरती तरीके से यहाँ पे उगा है और इतना बड़ा भी हो गया है। और इस न्याज़बो के पौधे के साथ ही जो आप एलोवेरा देख रहे हैं, ये भी एलोवेरा की एक फैंसी किस्म की टाइप है। और ये एलोवेरा यहाँ पे इतना ज़्यादा माशाल्लाह खुश है कि इसने यहाँ पे फूल भी निकाल लिए हैं। रेड कलर के छोटे से बेल टाइप फूल लगते हैं इस एलोवेरा के ऊपर, जो आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। और इन फूलों का यहाँ लगने से ये साबित होता है कि ये एलोवेरा इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस जगह पे हमने ये एलोवेरा लगाए हैं, ये जगह इनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। आप में से जो लोग हमारी कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन सीरीज़ फॉलो करते हैं वो ये बात जानते होंगे कि हमने कैसे ओवर टाइम अपने पौधों की सिलेक्शन छत के लिए की है। स्पेसिफ़िकली एपिसोड 5 के अंदर हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं कि कौन से पौधे छत के ऊपर लगाए जा सकते हैं। सिंस आपको पता है हमारा कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन 3rd फ्लोर के ऊपर है और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है, मतलब कि कोई भी शेड, कोई बिल्डिंग का शेड या कोई भी इस तरह की चीज़ यहाँ पे नहीं आती, जिसकी वजह से एक बहुत हार्श इन्वायरमेंट है हम लोगों की छत के ऊपर। और हर प्लांट आपको पता है इस तरह की हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स ही हैं जो इस तरह की इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जिनके अंदर स्नेक प्लांट शामिल है, एलोवेरा शामिल है, और उसके अलावा कुछ और हार्डी प्लांट्स शामिल हैं। अच्छा जी, एक मिसकंसेप्शन जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जी ओवर वाटरिंग इन विंटर्स। तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि जो सर्दियों में पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती या कम ज़रूरत होती है। तो इसके दो पहलू हैं इस बात के। पहला तो ये कि जी वाकई सर्दियों के अंदर गर्मी की शिद्दत कम होने की वजह से पौधों को पानी की ज़रूरत भी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने पौधों को 2-2, 3-3 4-4 दिन बगैर पानी के रखें। इस तरह आपके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन हल ये है कि आपका जो भी प्लांट है, आपके जो भी पौधे हैं, उनकी जो भी मिट्टी है, सॉइल है, वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो सॉइल मिक्स है पौधों का वो इस तरह का होना चाहिए कि पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठहरे ना। मतलब आप पानी दें, वो अच्छा सा वेल ड्रेन हो जाए, उसकी मिट्टी अच्छी बनी हुई हो और पानी बह जाए, ताकि आप लोगों का पौधा जो है वो सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर सके। उसकी पानी की ज़रूरत भी पूरी हो, लेकिन ज़्यादा पानी होने की वजह से जड़ें गलें भी ना।
इसी के साथ आज की ये एपिसोड मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आप सबसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द एपिसोड 33 के साथ आप लोगों के लिए हाज़िर होऊंगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।